तो हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बहुत दिनों के बाद फिर से लेकर आ गए हैं एक नया क्लास, जो कि हम शुरू किए थे क्या अध्याय 3 दो चर वाले रेखीय समीकरण। जिस दिन का ये वीडियो बना है उसी दिन का ये ऐसे ही लिखा हुआ पढ़ा ही है, उसके बाद कुछ पढ़े ही नहीं, न साइंस पढ़े न मैथ पढ़े। तो फिर से लेकर आ गए हैं, देखेंगे हम पूरे डिटेल में, ठीक है। पूरे साल हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हम सोचे थे कि अब बस करते हैं, क्योंकि चैनल चल नहीं रहा है इसलिए। लेकिन हम सोचे कि क्यों ना एक बार और मेहनत किया जाए इस चैनल पर, ठीक है। जो हमारा नया चैनल है तो जाकर आप देख सकते हैं, जिसका नाम गोल्स वाई एजुकेशन है। आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे लोगो नहीं, हमारा चेहरा ही दिख जाएगा। तो आप वहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं और कैसा लग रहा है। देखिए, हम क्लास 9th और 10th के लिए पढ़ा रहे हैं, मैथ और साइंस। तो जाइए और आप देखिए, दो चैनल है, दोनों का नाम सेम है, दोनों पर एक ही डीप लगा हुआ है, ठीक है, लोगो कह सकते हैं, ठीक है। तो जाइए और देखिए, और आपको कैसा लगता है, वीडियो पसंद आता है नहीं आता है, कैसे हम पढ़ाए हैं। मैथ वहाँ पर हम पूरा क्लियर किए हैं। जो भी बच्चे इसके पिछले वर्ष में, जो 2026 में जो भी पेपर दिए हैं, जिनका भी रिजल्ट आया है उनके लिए हम पढ़ाए थे, जिसमें वन शॉट सब कुछ, यानी कि वन शॉट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मॉडल पेपर, मैथ और साइंस दोनों का करवाए हैं। तो जाकर आप देख सकते हैं। और नया में तो अभी हम शुरू किए हैं, जिसमें हम अभी तक पहुंच चुके हैं दो चर वाले रेखीय समीकरण। और आपका साइंस में भी तीसरा चैप्टर चल रहा है, ठीक है, तीसरा चैप्टर चल रहा है। तो आप उसको भी जाकर देखिए, कैसा लगता है आप कमेंट कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम शुरू कर रहे हैं इसके आगे का क्वेश्चन, ठीक है। ऐसा वैसे लिखा ही था, बस हमको क्या करना है कि इसके अगला क्वेश्चन करना है, ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन करना है हमको, जिसमें आपका बोला था, अगर इसका पिछला वीडियो देखते हैं तो उसमें बोला है कि इसको विलोपन और प्रतिस्थापन विधि दोनों से हल करने के लिए, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा दिन हो गया है, तो क्या करते हैं, इसको एक बार हम एक सवाल को दोनों विधि से हल करते हैं। अगर देखिए, दोनों विधि से अगर हमारा आंसर सेम आ जाता है तो क्या हो जाएगा, यह सवाल सही हो जाएगा अगर हमारा दोनों मेथड से आता है तो। देख लेते हैं यहाँ से हम, नए बुक में तो देखिए लास्ट होगा ये जो है, लास्ट प्रश्नावली। लेकिन आगे भी है पुराने बुक में, तो पुराने बुक से अकॉर्डिंग हम देख लेंगे। उसमें ये प्रश्नावली 3.4 है दिया हुआ, क्या बोलते हैं, पुराने में और नए में 3.3 ही है, एक प्रश्नावली गैप कर दिया है। इसमें क्या बोला था कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, ठीक है। तो हमारे ऐसा मतलब देगा नहीं, पेपर में कभी नहीं देगा कि दोनों विधि से इसको हल कीजिए। बहुत कम ही होता है जो दोनों विधि से हल करता है। इसमें सिर्फ बोला है कि आपको कौन सा विधि एक लगाने में आसानी है, ठीक है, तो उसको चेक कर लेंगे।
तो पहले लगाते हैं हम विलोपन विधि से, ठीक है। विलोपन विधि, विलोपन विधि में क्या किया जाता है कि जो समीकरण होता है, इस समीकरण 1 हो गया, 2x माइनस 2y बराबर में 2 है, ये समीकरण 2 हो गया, ठीक है। समीकरण 2 हो गया। तो किसी एक समीकरण, दोनों समीकरण में यक्स का वैल्यू बराबर करते हैं या फिर वाई का वैल्यू बराबर करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जैसे कि यहाँ 4y है तो यहाँ पे देखिए 2y है, तो 2y को 4y करने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस समीकरण में। तो लिखेंगे कि समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर तो 4x 4y और 4, क्योंकि इस सब में मल्टीप्लाई करते हैं ना कि एक ही नंबर में, सिर्फ y में ही बस। तो ये हो गया समीकरण 3। तो क्या हो जाएगा कि समीकरण 3 माइनस समीकरण कर लेंगे 1, ठीक है। तो 4x माइनस 4y बराबर में 4 और यहाँ से 3x प्लस 4y बराबर 10। देखिए माइनस नहीं करेंगे, प्लस करेंगे, क्योंकि ये दोनों कट जाएगा, माइनस करेंगे तो जुड़ जाएगा, ठीक है। तो प्लस कर लेते हैं, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 7x और यहाँ से हो जाएगा 14। इसको इससे काट दो, x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। x का मान 2 आया, इसी का मान उठाकर रख लो किस में, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर यहाँ पर हम करेंगे एक ही में रख लो, देखिए 3 और यहाँ से 2 हो जाएगा, प्लस 4y बराबर में 10। तो 4y बराबर में 10 माइनस में 6 बराबर 4, 4y, y बराबर 1, y का मान 1 आ गया, ठीक है। यहाँ से हमारा y का मान 1 आया। अब प्रतिस्थापन विधि से देख लीजिए, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि क्या है, इसमें हमको समीकरण 1 से 3x बराबर 10 माइनस 4y, यानी x बराबर 10 माइनस 4y बटे 3, x का मान उठाकर समीकरण 2 में रख लो। x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 इस तरह से हो गया, कर लो अंदर मल्टीप्लाई, हो जाएगा यहाँ से 20, 4y, यहाँ से सब एक साथ कर लो तो 3 6y बराबर में डायरेक्ट उस तरह गुणा भी कर दो, 6 माइनस का 10y बराबर में तो यहाँ से आपका हो जाएगा, और ये 6 और 20 उधर जाएगा माइनस में, माइनस का 14 हो जाएगा, और यहाँ से माइनस का 14, इस माइनस से माइनस कैंसिल, और 14 से 14 वाई बराबर 1 है, वाई का मान 1 है, वाई का मान उठाकर यहाँ पर रख लो, ठीक है। तो x बराबर 10 माइनस 4 माइनस 1 बटे 3,
x बराबर 10 माइनस 4/3 यानी कि 6/3 बराबर 2 आया ना। तो इसी तरह से हमको सॉल्व करना है आगे के क्वेश्चनों को कि तीसरा हम नहीं करवा रहे हैं, चौथा हम इसका करवा रहे हैं, ठीक है। चौथा ध्यान से देखिएगा, चौथा कह क्या रहा है, ठीक है। चौथा बोला है कि x/2 प्लस 2y/2 इक्वल टू -1 और x माइनस y/3 बराबर 3, ठीक है। तो यहाँ से हम इसमें क्या कर लेंगे कि इसको या सिंपल पहले बना लो या डायरेक्ट आप इसको प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि से हल कर लो। तो हम इसको सिंपल सा विलोपन विधि से हल करें, प्रतिस्थापन विधि से हाफ हल कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ का जो इरेज करने वाला था पता नहीं क्या गायब हो गया है। तो आज देखिए यहाँ से ये है हमारा x/2 प्लस 2y/2 बराबर 1। देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। ये हो जाएगा 2, यहाँ से x प्लस 2y बराबर -1, तो x प्लस 2y बराबर -2 समीकरण 1 ले लीजिएगा। सेम उसी तरह से इसको x माइनस y/3 बराबर 3, इसका एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा। यहाँ से 3x, यहाँ से y बराबर में 3, तो 3x माइनस वाई बराबर 9 समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम इसको हल करेंगे विलोपन में। देखिए यहाँ से ध्यान से देखिएगा, y का मान या फिर x का मान हम बराबर कर लेते हैं। हम y का मान बराबर कर लेते हैं इसका, तो लिखेंगे कि समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, तो 3x माइनस 2y 6 हो जाएगा। 2 से इसमें गुणा करेंगे तो 6, 2y और 18, समीकरण 3 हो गया यहाँ से। तो समीकरण 3 प्लस 1, तो 6x माइनस 2y बराबर 18, x प्लस 2y बराबर -2। तो इसको कैंसिल कर लो, यहाँ से 7x और यहाँ से घटेगा तो बचेगा कितना, 17 बचेगा। 17 नहीं 16 बचेगा, ठीक है। प्लस का 16 बचेगा यहाँ से, ठीक है। इसका आंसर आप लोग देख लीजिए, इसका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि क्लियर होनी चाहिए हमारा। तीन तरीके 9, 3x 2y माइनस है, 3 दूनी 6, 2y 2 9 दूनी के 18, ठीक है। हम इसको जोड़ रहे हैं, यहाँ माइनस है, कहाँ मिस्टेक हो रहा है। अगर हम डायरेक्ट इसको देखिए प्रतिस्थापन विधि से इसको हल कर लेते हैं, समीकरण
x, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। तो x बाई 2 बराबर -1, यहाँ से -2i/2 हो जाएगा। तो x बराबर 2 उधर गुणा होगा तो 2 -1 और -2i/2, ठीक है, इस तरह से आएगा। तो इसका मान उठाकर हम उसमें रख लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि -2 और 1 सेकेंड, और ये अंदर जाएगा तो 4y/2 हो जाएगा, माइनस में y/3 हो जाएगा, बराबर में 3 हो जाएगा। 2 दूनी 4 4 हो जाएगा, और माइनस का 4y, ठीक है। ध्यान देखिए, इन सभी का एलसीएम लेंगे तो हमारा 6 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा 12, ये हो जाएगा, ये भी 12y हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2y और बराबर में 3, 3 छक्के 18 होगा हमारा, और ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये दोनों हम हो जाएगा 15y। इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 0 और 3, और माइनस का 15y, तो ये माइनस उधर जाएगा तो माइनस का 2 आएगा। क्या आएगा? माइनस का 2 आ जाएगा। यहाँ से हमारा प्रतिस्थापन विधि से क्या आया? माइनस का 2 आया, और वहाँ पर माइनस का 2 नहीं आ रहा है। 1 सेकेंड, 36 के 18, ओ ठीक है। कहीं ना कहीं क्यों मिस, 6 हुआ, 3 6 6 दूनी 12, और 2 3 चौके 12, 2y, और 3 छक्के 18, और ये हुआ माइनस का 2। ये आ जाना चाहिए था। दोनों मेथड से नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पर, देखिए ना, यहाँ पर क्वेश्चन में हम यहाँ लिखे हैं गलत। यहाँ पर बोला है कि 3 है, लेकिन हम लिखे हैं 2, इसलिए माइनस का 2 आ रहा है, ठीक है। अगर इसी y को मान उठाकर यहाँ पर रख देते हैं तो x बराबर में आ जाएगा 2 -1, यहाँ से 2 गुणे 2 हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ से प्लस, और 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 आएगा, और घटेगा तो प्लस का 2 बचेगा, x बराबर भी प्लस का 2 आएगा। जब यहाँ पर 2 रहेगा तब की बात करते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 3 बोला है, 3 बोला है तो y का जो मान है वहाँ पे हमको 3 दिया है, ठीक है। तो चलिए, बहुत दिनों के बाद आज क्लास थी, तो आज के लिए बस इतना रखेंगे। और आपको जो भी डाउट आया होगा इस विधि से आप सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पर
मिस्टेक हो गया है, और जो भी दिक्कत आती है आप कमेंट कर लेंगे तो क्लियर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर यहाँ जैसे कि देखिए 2 हो गया, यहाँ भी 2, तो अगर वहाँ यहाँ हमारा 3 है तो वहाँ पर आंसर सही आ जाता, ठीक है। सो एकदम जो बुक में दिया वो आंसर आ जाता, क्योंकि बुक का क्वेश्चन है तो बुक के आंसर मैच करेगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए सुना रखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अब से डेली वीडियो आएगी तो जाकर आप देख सकते हैं चैनल पर, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना रखते हैं, धन्यवाद।